हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 6 फरवरी को, उससे हम सेक्शन ए दैट इज़ रिसर्च मैथडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से आंसर्स हमारे सही हुए हैं और कौन से गलत। ठीक है, तो ये जो आंसर्स मैं आपको दूंगी ये मेरे खुद के आंसर्स हैं, ऑफिशियल्स आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, देख लीजिए। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमेना। हु सेड दिस? ओके, तो ये एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को किस थिंकर ने दिया है, हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ई, दैट इज अर्ल रॉबर्ट बेबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। की जो क्वालिटेटिव मेथड का टाइप इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सर्वे रिसर्च, क्योंकि जो सर्वे रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव मेथड में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज while defining the object of research, who said the primary goal of research, immediate or distant, is to understand social life and thereby gain a greater measures of control over social behavior? तो ये भी एक डेफिनेशन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हमारा वो हो जाएगा पीवी यंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सोशल रिसर्च देयर आर? तो इसका करेक्ट आंसर था 5। Question number 5 is which is not required in the formulation of a research problem? The correct answer is D. मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर्स बताऊंगी, हम इसमें डिस्कशन नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पेपर का डिस्कशन करें तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज out of the following which is not an objective of literature review? So the correct answer is A. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट? तो इसका आंसर है बी, नाइट फॉलोज द डे, सो डे इज द कॉज ऑफ नाइट, इट इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक मैथड? क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सब्जेक्टिविटी। Question number 9 is asking to you find out the verifiable statement of the following, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट नल हाइपोथेसिस आउट ऑफ द फॉलोइंग? इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, गलत बताना है हमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल बीइंग स्टडीड। ये इसीलिए गलत हुआ क्योंकि नल हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप्स नहीं होती है, नो। और ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि होती है, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज मेजरमेंट ऑफ अ सॉल्ट टॉलरेंस इन प्लांट्स इज अ वेरिएबल, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? So the correct answer of question number 11 is B, that is latent variable. Question number 12 is find out the incorrect statement of the following. हमें इसमें से incorrect statement को find out करना था। तो इसमें से जो incorrect statement क्या होगा, तो वो ये होगा कि variables are always quantitative और numerical। ये वाला इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, एक मिनट। Okay. Question number 13 is schedule is the name usually applied to a set of questions which are asked and filled in by an interviewer in a fact to face to face situation with another person. Who said this?
So the correct answer of question number 13 is good A and hot. क्या हो जाएगा इसका? Good A and hot. B. Question number 14 is, who wrote the book Research Methods in Social Relation? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज जहोदा एंड सैलिट्स, ये वाला सी. Question number 15 is, who evolved a formula to minimize the possibilities of error in finding the value of the variance? So question number 15 का करेक्ट आंसर होगा शेफर्ड, A. Question number 16 is, what is universe in empirical research? Empirical research में यूनिवर्स क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर A. Question number 17 is, observation methods in the most commonly used method of data collection is. हम observation method को सबसे ज़्यादा किस data collection में use करते हैं? तो इसका जो correct answer होना था वो था B, that is behavioral science में. Question number 18 is, action hypotheses are based on. Question number 18. तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो होगा B, that is cause of the problems. Question number 19 is, methods of non-probability sampling is. जो 19 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, that is both. मैंने अपने चैनल पर रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. Question number 20 is, independent variable is also called. तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है A, दैट इज स्टिमुलस वेरिएबल. 21 इज, विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, बिकॉज द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, बिकॉज यू कांट हैव वन विदाउट अदर. हम थ्योरी और रिसर्च में से किसी एक को फर्स्ट नहीं ला सकते, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा D. 22 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन का कौन सा टाइप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, दैट इज अ हाइपोथेसिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन? 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज सेकेंडरी डेटा. 24 इज, हु propounded द कवरिंग लॉ थ्योरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, दैट इज कार्ल जी हैम्पल. 25 इज, ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट्स इज डन अंडर. जो हम ग्रुपिंग करते हैं फैक्ट्स की वो डन होती है अंडर द एनालिटिकल स्टडी. 26 इज, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पता लगाना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा B, दैट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये वाला. 27 इज, a researcher plans to assess intelligence by counting the number of times participants can hop on one leg in 16 seconds. An obvious problem with this is. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा C, that is lack of construct validity. 28 is, what distinguishes the experiment methods from the quasi-experimental method? तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, that is the random assignments of participants to be conditions. 29 is, a piece of research that is conducted in a natural, that is non-artificial setting, it is called, जिसे हम एक नेचुरली क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड स्टडी. इसका आंसर हो जाएगा B, दैट इज अ फील्ड स्टडी. क्वेश्चन नंबर 30 इज, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट अ. इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज कलेक्टिव सैम्पलिंग. 31 इज, कोडा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग आर. इसमें से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. 32 is, written documents, newspaper, diaries, letters, script, description, etc. are sources of information used in. So the correct answer of question number 32 is C, that is historical method. Question number 33 is,
A system of systematically interrelated concepts, definitions and propositions that are advanced to explain and predict phenomena. It is. So ये एक definition है किसकी? theory की. Reasoning from general to particular is called डिडक्शन, बिकॉज इसका ऑपोजिट दैट इज पर्टिकुलर जनरल हम इंडक्टिव को कहते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है जनरल टू पर्टिकुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा डिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 35 इज कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट वेरियस डिग्रीज ऑफ डैश. सो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 36 इज What are the core elements of a dissertation? तो dissertation के core elements क्या क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज executive summary, literature review, data gathered, conclusion and bibliography. Question number 37 is research problem is selected from the standpoint of. तो इसका जो सही आंसर होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम किसके थ्रू सेलेक्ट की जाती है, तो सही होगा इसका आंसर दैट इज सी, रिसर्चर इंटरेस्ट. 38 is failure to acknowledge the borrowed material used in research is called. So the correct answer of question number 38 is B, that is plagiarism. 39 is this is a way to solve the research problem in systematic way. Systematic way में हमें research problem को solve करना है, तो उसे हम कहेंगे C, that is research methodology. Question number 40. What are the consequences and penalties for plagiarism? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, all of the above. Analogies are sources of. So the correct answer of this question is hypothesis, that is D. Question number 42 is bibliography means. तो इसका आंसर हो जाएगा D, that is the part of the research or paper, report, dissertation containing list of books, journals and other sources cited or referred to in the work. Question number 43. Rejection of null hypothesis when it should be accepted dash. तो इसका आंसर हो जाएगा D, that is type 1 error. 44 is the type of error in a research study over which the researcher has no control is called. रिसर्चर के पास कोई कंट्रोल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज रैंडम एरर. 45 is the snowball sampling method is useful when the universe is small and specific, that is B. सर्वे रिसर्च रिक्वायर्ड, जो सर्वे रिसर्च है उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. 47 is cause and effect relationship is established on. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. 48 है इन केस ऑफ डूइंग रिसर्च व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस. हमेशा पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में सीक्वेंस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, और मैंने इस पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो बनाई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, देन हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. 49 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे ढंग से देखिए. हमें दो लिस्ट दिया था, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. हमें मैच करना था. आफ्टर मैच हमें कोड्स दिए थे, उसमें हमें जाना था. ठीक है, चलिए तो अब इसे मैच करते हैं. लिस्ट 1 में ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री मैच होगी पीपल्स नॉलेज से. सर्वे होगा हमारा क्वांटिटेटिव डेटा, अभी हमने देखा था पहले. सैम्पलिंग होगी हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल, एंड केस स्टडी होगी इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट. तो इस कोर्स के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, दैट इज 2143. 2143. ओके, सो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज का. इसमें भी हमें मैच करना था लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से. एक में हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड अनदर इज नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. सो पहला है हमारा एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक में हमेशा हम ये देखते हैं कि हाउ टू ट्रीट इट, है ना, तो इसका हो जाएगा 3. 1 सेकेंड, इसका हो जाएगा 3.
डिस्क्राइब हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब हमेशा हम करते हैं हाउ इट इज़, एंड बी है हमारा एक्सपेरिमेंटल, इसका क्या होगा हमारा वाई इट इज़, एंड एक्सप्लोर का हो जाएगा व्हाट इज़ इट। तो इससे हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनता है 2 1 4 3। सो इससे हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 2 1 4 3। तो thanks for watching my video. If you like this video, then do like,